अब एक क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कैलकुलेटर यूज कर सकते हो क्या? समझने के लिए, क्योंकि आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट समझने के लिए इसका मुझे एंगल बताओ। एंगल थीटा नहीं आ रहा, मैं करता हूँ। देखो सबसे पहला चीज मैंने आपसे पहले पूछा एंगल, तो एंगल करने के लिए ज्यादा कुछ माथा पच्ची है ही नहीं। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल्स, ये 90 डिग्री। फॉर्मूला ले लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन बेस। अगर हम देखेंगे तो भाई मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 4/3, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3, तो थीटा हमारा कितना हो गया 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53 पॉइंट किसी को नहीं, टेन थीटा का पावर -1 इज नॉट इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा। इसका मतलब होता है 1/10 थीटा इज नॉट इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा। ये अलग फंक्शन है। देखो टेन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स, ये इक्वल है, बट -1 में इक्वल नहीं होता, 1 में इक्वल, वो -1 में इक्वल नहीं होता, ये इक्वल है, ये इक्वल नहीं, याद रखना इसका। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारा एंगल। ठीक है, अब हमको स्लोप निकालना है इस लाइन का, ये भी लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 अज्यूम कर लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ये भी क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या है 0 -1 मतलब +4 हो जाएगा, x2 माइनस x1 3 माइनस 0, और स्लोप हमारा 4/3 आ गया। स्लोप हमारा ऐसे ही पॉजिटिव है, देखो लेफ्ट राइट राइज कर रहा है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालना है, तो भाई इंटरसेप्ट तो यही हुआ है, तो क्या होता है फॉर्मूला x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होता है। तो x/a कहाँ पे कट किया 3 पे, प्लस y/b कहाँ पे कट किया -4 पे। समझ में? तो ये कितना हो जाएगा -4x प्लस 3y इक्वल टू -12, 4x माइनस 3y इक्वल टू, ये आंसर हो गया हमारा। बिठा दो इसको।
एक मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट देता हूँ, तो ए है, ए में 3, -4 दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया 1, -1, -2, सी का कोऑर्डिनेट दे दिया h, 3 और डी का कोऑर्डिनेट दे दिया x, y। तो h, x और y है ना, ये तीन मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, x, y। ट्राई करो आप, सबको प्रॉपर्टी पता है रेक्टेंगल का, भाई सारा कॉर्नर 90 डिग्री का होता है ना। अभी आपसे बनेगा नहीं, इसको समझाने के लिए मेरे को अभी एक और कॉन्सेप्ट बताना है। देखो, हम लोग अभी थोड़ा पहले स्लोप का डिस्कशन किया था ना, इसको भी रहने दो, यहाँ पे आता है। हम लोग थोड़ा देर पहले स्लोप का डिस्कशन किए थे ना, तो स्लोप क्या होता है, मान लो एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप m है, m1 है, तो पैरेलल लाइन में स्लोप हमेशा इक्वल होता है। एक और मान लो पैरेलल लाइन बनाया, मान लो m1 का वैल्यू 4 है, ये मेरा m2 है, इसका वैल्यू भी अगर स्लोप, इसका वैल्यू भी अगर 4 आता है, तो l और m क्या है, स्लोप पैरेलल लाइन में क्या होता है, इक्वल होता है, m1 = m फॉर पैरेलल लाइन। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, मान लो ये m1 है और ये m2 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, m1 × m2। सपोज m1 का वैल्यू 1/2 है, तो m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव लगा दो, इसका रेसिप्रोकल किया 2, नेगेटिव लगा दो, हमेशा रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा तो हमको मिल जाएगा। अगर पैरेलल होता तो m1 का वैल्यू हाफ, तो m2 का वैल्यू भी हाफ होता, अगर पैरेलल होता तो। परपेंडिकुलर के लिए ये होता है। अब आप कर, ये दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पैरेलल लाइन को परपेंडिकुलर लाइन। गड़बड़ हुआ है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखो, इसको अच्छे से करते हैं दोबारा, कुछ मिस्टेक हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ पे ना गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ये इसको मिटाते हैं। ये गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ होगा। नहीं, यहाँ पे तो सही है, मिड पॉइंट है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये एच था ना, ये -7.2 बराबर है। नहीं, गलत है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, देखो यार, इसको शुरू से उठाते हैं। स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, y2 - y1, -2 -1 +4 हो गया, तो दोनों में से बड़ा कौन है, +4 है, तो प्लस यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे -1/2 -1/2। मैंने गड़बड़ किया, तो बोलना चाहिए था ना। ओके, तो फिर यहाँ पे सब, फिर BC क्या हो जाएगा, y2 - y1, इसको चेक कर लेते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हाँ, तो ये हमारा सही है, 5/h+1 हो जाएगा, यहाँ तक सही है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ से गड़बड़ हो गया, यहाँ से इसको ठीक करो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 = 2 + 2h
तो 2h इज इक्वल टू 3, h इक्वल टू 3/2। h का वैल्यू हमारा चेंज हो गया, h का वैल्यू हमारा 3/2 है। समझ में आया? समझ में आया यहाँ से? अब यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। h का वैल्यू 3/2 आ गया हमारे पास। अब मिड पॉइंट हमारा चेंज जाएगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा? कॉमा -4 प्लस 3/2 है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गया? 9/4 आएगा। क्या आएगा? 9/4 कॉमा यहाँ पे -1/2 ही आएगा। ये हमारा मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे फिर चेंज होगा, इसीलिए मैं बोला था चेंज होगा। यहाँ पे 9/4 हो गया और यहाँ पे -1/2। ठीक है, लिख लो। मैं ही कर दे रहा हूँ सॉल्व जल्दी से। यहाँ तक हो गया, मैं ही कर दे रहा हूँ सॉल्व। यहाँ तक लिख लो आप, यहाँ तक सही है, जल्दी से लिख लो आप, मैं सॉल्व कर। यहाँ पे जैसे मैंने गड़बड़ मैंने चेक कर दिया, बोलना चाहिए था कि सर देखो यहाँ पे आप माइनस क्यों नहीं लिखे हो, यहाँ पे तो माइनस आना चाहिए, तो बोलना चाहिए था। मैं तो कैलकुलेशन का फ्लो में रहता तो कहीं प्लस माइनस छूटेगा ना जी। तो ह्यूमन एरर है, ह्यूमन एरर तो कहीं भी हो सकता है। है ना। अब आगे करते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, बता दो इसको। अब हमको x और y का वैल्यू चाहिए। तुमको मिड पॉइंट पता है, हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2, तो x -1/2 इज इक्वल टू 9/4 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x - 4 इक्वल टू 9 2 से 18, 4x इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22/4 मतलब 11/2। तो x का वैल्यू को मिल गया 11/2, है ना। x1 प्लस x2/2 करेंगे ना, तो x - 1/2 इक्वल टू 9/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4x - 4 इक्वल टू 18, तो 4x इक्वल टू 22, x इक्वल टू 22/4 मतलब 11/2। y के लिए करते हैं, y - 2/2 इज इक्वल टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y - 4 इक्वल टू 2y - 4 इक्वल टू -2, 2y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। y का वैल्यू कितना आया? तो x का भी निकल गया वैल्यू, y का भी निकल गया, h का भी वैल्यू निकल गया, है ना, तीनों का वैल्यू निकल गया। समझ में? बता दो, लिख लो, बता दो।
इसको एक बार घर पे आप प्रैक्टिस करोगे ना एक बार, तो जाके पूरा अच्छा से आपका दिमाग में घुसेगा। नहीं आगे का लास्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। मैं ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसमें एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा हूँ, पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी? हाँ ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 ओरिजिन सबको पता है। इसका कोऑर्डिनेट है 6 यूनिट, इसका लेंथ 6 यूनिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6,0। इसका कोऑर्डिनेट बताना है, x का वैल्यू क्या, y का वैल्यू क्या। ओ ए बी लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलैटरल triangle. Find x और y. Find the value of. ट्राई करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा बताता हूँ, मैं आपको हिंट देता हूँ। तो वो कोई भी हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेट लेते हैं, वो क्या होता है एक्स और वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहता है ना। तो ये जो कोऑर्डिनेट है मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना दूर है इससे, और ये इससे कितना दूर है, यही होता है ना। तो ये जो है ये तो मिड पॉइंट है ना, तो ये तो 3,0 हो गया, x मिड पॉइंट होगा ना, ये तो 3 हुई x का वैल्यू। अरे भाई कोई भी कोऑर्डिनेट मैं बोलूँ भाई ये कोई पॉइंट है, ये मान लो 3,6 है, तो इसका मतलब क्या है x कोऑर्डिनेट मेरा यहाँ पे 3,0 होगा और एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा 0,6 होगा। वही तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो ये 3,0 की जगह 3 यहाँ पे लिखा हूँ, 3,0 का 3 यहाँ पे x का वैल्यू लिखा हूँ। अब ये कितना दूर है यहाँ पे, कितना डिस्टेंस है, वही ना होता है ये y कोऑर्डिनेट, ये कितना डिस्टेंस है। तो ये क्या है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया था। वो क्या होता है √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, लिखवाया था ना फॉर्मूला। तो साइड कितना है 6 है ना, यहां से तक 6 लेंथ है ना, तो इक्विलेटरल है तो सब साइड इक्वल होगा, तो कितना है 3√3। यहां तक लेंथ कितना है 3√3, तो कोऑर्डिनेट y क्या हो जाएगा 3√3।